हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आप लोगों को प्रश्नावली 7A क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पे मैं चलता हूं और ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं ये RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन पे चलिएगा। और मैं भी सिलेक्शन मेरा जब हुआ था तो RS अग्रवाल की ही बुक से मैं सॉल्व किया था। और आप कौन सी किताब पढ़िए उसी से सिलेक्शन हो जाता है लोको पायलट में। आप देख लीजिए, एक बार मैं बता देता हूँ लोको पायलट के लिए क्या क्या सिलेक्शन होता है, क्या क्या पढ़ना है। आपको मैथ पढ़ लीजिए, आप क्या करिए मैथ पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए और सामान्य ज्ञान में करंट से क्वेश्चन लीजिए। और उसके बाद में एक अलग आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको ट्रेड से जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिजिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मतलब आपको जो भी ट्रेड है, जिस ट्रेड से आपको वो पढ़ना है वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए और सामान्य ज्ञान अध्ययन, तो इतना ही चीज काफी हो जाता है। और करंट में आपको देख लीजिए, करंट ट्रेड से संबंधित कुछ क्वेश्चन, तो इसमें करंट से भी क्वेश्चन आप उसको पढ़िएगा। और एक आपको बुक ले लिए मुकेश की पत्रिका, मुकेश की एक पत्रिका आती है और उसमें लिखा रहा सामान्य ज्ञान तथा विश्व घटना चक्र ये आता है 20 रुपए में, महीने में मिलता है। 20 रुपए का बुक मिलता है और आप इसी को पढ़िए। मैं इतना ही चीज पढ़ के सिलेक्शन लिया था और कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मैथ भी तैयार कर लीजिए, रीजनिंग तैयार कीजिए, सामान्य ज्ञान पढ़ लीजिए, करंट का क्वेश्चन रहेगा और सामान्य ज्ञान और ट्रेड से संबंधित आपको पढ़ना है। जिस ट्रेड का आपका एग्जाम देना उस ट्रेड का आपका सब्जेक्ट रहेगा, तो इसको। और सामान्य ज्ञान ये मंथली आता है, क्या है मंथली आपको ये बुक आप ले लीजिए। ये हर मंथली 20 रुपए का सिर्फ मिलता है। इसी को सॉल्व करिए, इसी का ही करंट से क्वेश्चन नोट्स बनाइए, इसी का नोट्स बनाइए, आपको 100% सफलता मिल जाएगी। और ये देख लिए, बहुत अच्छी बुक है। आपको इसको बोलते हैं गरीबों की पत्रिका। क्या बोलते हैं? गरीबों की पत्रिका। मतलब आप 20 रुपए में क्या खरीदे, कुछ नहीं खरीदे। 20 रुपए में तो आपका एक समोसा नहीं मिलेगा। ऐसे स्थिति है अगर बड़े शहर में रह रहे हैं तो ऐसे आप लोग तैयार कर लीजिए। तो ये हमारा मतलब है कि रीजनिंग आप पढ़िए, RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए और इसका भी RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक आती है, सामान्य ज्ञान की बुक आती है। क्या है इसी का ही घटना चक्र, सामान्य ज्ञान घटना चक्र लिखा रहता है, घटना चक्र लिखा रहता है। आपका इसको बस इतने ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतना ही में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। 100% करते हैं आप। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल लगेगा तैयारी करने में, जिसका मैथ और रीजनिंग कमजोर है उसके लिए बता रहा हूँ। और ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्यों। और सामान्य ज्ञान ये इसमें देखिए, आप प्रैक्टिस सेट 4-5 सेट रहते हैं, उसी को 1 महीने में आप 4-5 प्रैक्टिस सेट आता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का मोटो दे रहा हूँ, कुछ जानकारी जिससे मैंने पढ़ा था। और 100% आपका सिलेक्शन। अब करंट से आपका ये बता देता हूँ, करंट से ये मुकेश की पत्रिका से जो आती है करंट, अगर 10 क्वेश्चन करंट से आ रहा है तो आपका 100% 8 क्वेश्चन उसी से मिल जाएगा, एकदम गारंटी से कहता हूँ। क्योंकि मैं भी एग्जाम जब दिया था इसी को भी पढ़ता था और हमको मिला था 8 नंबर तक का क्वेश्चन उसी से मिला गया था। 10 क्वेश्चन पूछा गया था, 10 से 12 क्वेश्चन, और करंट से 8 क्वेश्चन मिला गया था इसी से। तो आप लोगों से इतना विनम्र निवेदन है, आप लोग मुकेश की पत्रिका एक आती है, सामान्य ज्ञान तथा विश्व घटना चक्र करके आती है, 20 रुपए का ही है, मात्र 20 रुपए का। आप उसको खरीदिएगा और उसी से
करंट से क्वेश्चन उसमें जो भी मुख्य पॉइंट रहता है उसको ऐसे अंडरलाइन किया रहता है, ऐसे अंडरलाइन किया रहता है, उसको क्या है आप नोट कर लीजिए। और नहीं विश्वास पड़ता, एक बार 20 रुपये आप महीने का खर्च करिए, देख लीजिए, उसके बाद में आप खरीदिए। और ये मेरा कोई अलग से क्या है बुक नहीं है, ये मुकेश की पत्रिका बहुत दिन से चल रहा है। मैं कब से जानता हूँ, जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ 2008 से। मैं 2008 से 8 से 12 तक तैयारी किया था, 2012 तक तैयारी किया था। तो पहले मैं क्या है 2012 तक तैयारी किया था और तुरंत सिलेक्शन, पहले ही एग्जाम दिया, तुरंत ही सिलेक्शन हो गया था। और 4 साल लगातार किया, लेकिन मैं कभी निराश नहीं हुआ, लगातार ही तैयारी करता रहा। तो भाइयों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इतना ही तैयार करिए और ज़्यादा कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आप महारत नहीं हासिल कर रहे हैं। और बता दें लोको पायलट में जो आता है, लोको पायलट में जो सैलरी आपको मिलती है, मैं बता देता हूँ। सैलरी जो आपकी आती है, आपका बेसिक 19,900 बेसिक रहता है। अब इस पे आपका DATA जो मिलता है आपको लगभग 30,000 रुपये आपको मिलता है स्टार्टिंग का। अब इसमें बताइएगा, अब माइलेज जो मिलता है, माइलेज भी जान लीजिए। माइलेज आपको मान लीजिए 3 रुपया 1 किलोमीटर का 3 रुपया 95 पैसा आपको ये मिलता है। और कम से कम आप एक महीने में आप अगर 10,000 किलोमीटर चलते हैं तो आपका सोच लीजिए कितना हो जाता है। इसमें बुरा कहिए तो 39,000 आपका 39,000 मान के चलिए। 1 2 3 4 जीरो लगाइए, एक अंक बाद, तो 39,000 मतलब लगभग मान के लिए 40,000 इसका और 30,000 आपका ये, तो 40 3 70,000 रुपये आपका पेमेंट लोको पायलट में मिलता है। तो आप लोग कृपया करके आप लोग ध्यान दीजिए और तैयारी जम के करिए, सिलेक्शन जरूर मिलता है। भाग्य से ना मिले वो बात अलग है, भाग्य भरोसे नहीं रहना चाहिए। आप देखिए अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है 100 क्वेश्चन, अब आके रूम पे देख रहे हो, कह रहे हो कि हमारा 95 क्वेश्चन सही है, 98 क्वेश्चन सही है, लेकिन आप गलती कितना कर रहे हो वो देखना। आप कहिए गलती मत करिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आप मान लीजिए 50-60 क्वेश्चन किए हैं तो 60 क्वेश्चन किए तो 60 ही क्वेश्चन करिए, उससे ज्यादा मत करिए। आप ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन जो होता है 50% पे ही हो जाता है, 50% पर सिलेक्शन हो जाता है। आप कितना गलती करेंगे, आप मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन कर दे तो एक अंक आप कर दे तो 59 हो जाएगा। 59 अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन में आपका एक क्या है 59 आपको 100% मिलेगा, लेकिन गलत कर रहे हैं तो आपको 1/3 काट लिया जाएगा। क्या है 1/3 काटा जाएगा, तो सोच लीजिए कितना आपका नुकसान हो जाएगा। अगर 3 क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर दिए तो 3 तो गया ही आपका। 60 अगर क्वेश्चन किए हैं, 60 क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन और आपका कट गया, कुल मिला के 4 क्वेश्चन कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 56, आपका 56 हो जाएगा। तो यही मैं कह रहा हूँ, कुल मिला के आपको लगातार तैयारी करिए, आप लोगों को सिलेक्शन जरूर मिलेगा, 100% गारंटी कहता हूँ। चलिए मैं अब क्वेश्चन पे चलता हूँ। मैं थोड़ा इसलिए बताना चाहता था कि तैयारी कैसे की जाती है, और दिन रात मेहनत करिए, कोशिश करिए कि आप जितना से जितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, और प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। सेट करने से ये फायदा हो जाता है कि हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। जैसे मैथ का है क्या है औसत मिल गया, औसत से क्वेश्चन मिल गया, फिर उनके वर्गमूल घनमूल से मिल गया, आपको संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन मिल गया, और चक्रवृद्धि ब्याज से मिल गया, और क्या नाम है आपका क्या कहते हैं उसको मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ गया। तो आपको अगर प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, मुकेश की पत्रिका आपको अगर सी क्लास में आपको सिलेक्शन लेना है तो कुल मिला के आपको सीधे सामान्य ज्ञान तथा विश्व घटना चक्र मुकेश की पत्रिका आती है, उसी को सॉल्व करिए, 100% उसमें सिलेक्शन हो जाता है। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस बोल रहा है कि कैसे सिलेक्शन होता है। तो साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि
आप लोग यही इतना तैयार कर लीजिए, आपको सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ कहता हूँ सिलेक्शन मिल जाएगा। और इसी तरह से मैं अपना वीडियो मैथ का ही सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि मैथ मेरा थोड़ा अच्छे लेवल का था, इसलिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो भाई वो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, टाइम आप लोगों का ज़्यादा ले लिया हूँ, ये कुछ बता रहा था। तो सिलेक्शन कैसे होता है ये लोग बता दिया, लोको पायलट में कितना आपका पेमेंट मिलता है वो भी बता दिया, आपको माइलेज कितना मिलता है वो भी बता दिया। तो आप समझ लीजिए कितना पेमेंट आता है। तो चलिएगा अब क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा देता हूँ आप लोगों को। चलिएगा क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा। एक संख्या के वर्ग का दुगना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? तो देखिएगा, पहले मान लेते हैं संख्या क्या है, माना वह संख्या कितना है, x मान लेते हैं। अब देखिएगा, कह रहा एक संख्या के वर्ग, तो एक संख्या लिख दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। कह रहा दुगना, तो दुगना कर दीजिए। अब कह रहा उसी संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, 21 ये अधिक है, तो क्या करेंगे, 21 जब ये अधिक है तो इसमें घटा देंगे, और या इसको कहते हैं 11x। कह रहा ना उसी संख्या का 11 गुना। अब कह रहा ये अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 2x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 21 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या करिए आप लोग, इसका गुणा कर लिए, 2 और 21 का गुणा कर देंगे तो 21 गुणे 2 बराबर 42। तो 14 तिया 42 क्या होता है, 14 तिया 42। इसका मतलब 14 में से 3 निकालेंगे तो 11 हो जाएगा, और गुणा करेंगे। अब क्या करना है, गुणा करने पर क्या हो जाए, 42 आ जाए, और घटाने पर 11 हो जाए, तो वो संख्या क्या है, 14 और 3 हो जाएगा। अब यहां पर आपको चेंज कर देना है, यहां पर चेंज कर देना है। तो चेंज करेंगे कैसे, देखिएगा 2x स्क्वायर, अब यहां लिखेंगे 14 माइनस 3 और x, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 14 में से 3 निकालेंगे 11 हो रहा है, अब माइनस 21 इक्वल टू 0। फिर यहां से 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहां देखिए माइनस है, अंदर का निशान चेंज हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, और माइनस 21 इक्वल टू 0। फिर यहां से क्या करेंगे, 2x, देखिए यहाँ पर सम संख्या, यहाँ भी सम संख्या, इसका मतलब 2 कॉमन हो जा रहा है, 2 कॉमन हो गया। फिर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना, सिर्फ एक x बचेगा, और 7 दूनी 14, 7 बच जाएगा। 7 दूनी 14 होता है ना, गुणा करेंगे 7 दूनी 14 हो जाए, 2 का इसमें, इसका मतलब 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो 7 बच गया, प्लस यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, 3 के कॉमन लेंगे, 7 3 21 हो जाता है इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो 7 3 21 हो जाता है, और 3 का गुणा, इसका मतलब यहाँ से 3 कॉमन। अब यहाँ देखिए इसको और इसको कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7, और आपका यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ क्या है, ये आपका संख्या पूछ रहा है, तो संख्या हो जाएगी x इक्वल टू x माइनस 7 इक्वल टू 0, x बराबर 7, और ये आपका क्या है, माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ रहा है तो आपको संख्या माइनस में लेना नहीं है, तो आपका x बराबर 7 आ गया। यही आपको क्वेश्चन पर था, माना वह संख्या कौन सी थी, वह संख्या आपका 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। चलिएगा 32 नंबर का क्वेश्चन, दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 320 है, तो इस संख्याओं का योग कितना होगा? तो क्या करेंगे इसका, देखिए एक संख्या आपका x है, दूसरा है 5x है, दो संख्या है, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 320। संख्या मानते हैं, संख्या x है तो x में क्या करेंगे, एक में भी गुणा करते हैं, और x का गुणा आप 5 में कर देंगे, फिर दोनों का गुणनखंड आपका 320 दिया गया है। इसी को साफ कर लेंगे तो 5x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 320, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 320 बटे 5, 5 से काट दें, 5 छक 30 और 5 चौक 20, तो x स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर हो जाएगा √64, तो x बराबर हो जाएगा 8, आपका मान आ गया 8।
अब कह रहा है इन संख्याओं का योग, ये जो संख्या दिया है इन संख्याओं का योग हो जाएगा। तो x प्लस 5x, तो ये जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6x। अब x की वैल्यू दिया है 6 गुणे 8 निकाले हैं, तो 8 छक 48 हो जाएगा। आपका यही आंसर लाना था, ये हो जाएगा। बस आपको इतना ही सॉल्व करना था। एक संख्या है, एक x है, एक 5x है, दोनों का गुणा 120 है। तो x का x में स्क्वायर का x स्क्वायर और 5 हो जाए, 5 से यहाँ भाग दे देंगे तो 64 हो जाएगा। फिर वर्ग है तो वर्ग मूल निकालना है तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, ये जो संख्या आपका x और 5x है, इन दोनों को जोड़ेंगे 6x हो जाएगा। अब x की वैल्यू आप 8 निकालने हैं तो 8 रख देंगे, तो 8 छक 48, आपकी वैल्यू आ गई 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है। तो ये संख्याएं क्या है? देखिएगा, दो संख्या का अनुपात दिया है कितना है? 5:7। तो संख्या क्या है? माना संख्या मान लेते हैं। माना संख्या आपको मानेंगे क्या? यक्ष मानेंगे। क्या मानेंगे? यक्ष मानेंगे। अब ये आपको 7 कितना हो जाएगा? एक 3x है, फिर बटे अनुपात है तो बटे का बटा कर दीजिए, 7x है ये है। फिर कह रहा है प्रत्येक में 6 जोड़ दीजिए, प्रत्येक में 6 जोड़ दिया, तब अनुपात आपका बन जाता है 5/9। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे और इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, तो इसका करेंगे तो 9 × 3x + 6 बराबर 5 × 7x + 6, ये हो जाएगा। इसका 9 × 27x और 9 × 6 54, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 x + 5 × 6 = 30। चर को एक तरफ करिए, अचर को एक तरफ, तो x वाला मान एक तरफ ले लिए, 35x - 27x, ये हो गया। इसको इधर लाया है ये, और इसको इधर ले लेंगे, 54 - 30, यहां से घटाएंगे तो ये 7 कितना हो जाएगा? 30 8x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 काटते हैं, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे 8 त्रिक 24, इसका मतलब x बराबर आपका 3 आ गया। x बराबर 3 कह रहा था। ये संख्याएं क्या है? तो आपको क्या संख्या माना था? तो 3x और दूसरा आपका था 7x। मान रख देंगे 3 × 3 और 7 × 3, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 7 त्रिक 21, आपका 2 मान। तो ये संख्याएं क्या थी? 9 और 21 था। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको एक बार देख लीजिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, तो संख्या x मानेंगे तो यहाँ 3x कर देंगे, यहाँ 7x कर देंगे, तो 3x बटे अनुपात में है तो बटा कर दें, 3x/7 है। कह रहा है इनमें से 6 में जोड़ दीजिए, सभी संख्याओं में 6 जोड़ दीजिए, तो ऊपर भी 6 जोड़ दिया, नीचे भी छोड़ दिया। अब इसका अनुपात दे रखा है 5:1। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, देखिए एकदम साफ साफ किया हूँ। इसके साथ में करेंगे 9 कोष्टक में 3x + 6, फिर 5 का इसके साथ गुणा किया, देखिए इसमें किया तो 5 × 7x + 6, 9 का अंदर ले लिया, 5 को अंदर गुणा कर दिया, 9 त्रिक 27 और 9 छक 54, 9 7 बचे 35 और 5 छक 30। इसके बाद में x वाला पद एक तरफ ले लेंगे, 35x 27x को इधर कर देंगे, आपका हो जाएगा 27x, इधर है 54x है, इसको लाएंगे इधर माइनस हो जाएगा, 54 में से 30 निकालेंगे 24 हो जाएगा, 35 में से 27 निकालेंगे 8 हो जाएगा, 8 से इसको काट देंगे, 8 त्रिक 24, x बराबर 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपका जो मान दिया गया है कितना है? 3x और 7x, ये दो मान थे, तो एक 7x और 3x, x की वैल्यू आप 3 निकाल चुके हैं, इसमें गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 7 त्रिक 21, दो मान आपका निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो देखिए, पहली संख्या आपका क्या है? पहली संख्या, तीसरी
तीसरी, पहली और दूसरी। जो आपको पहले आएगा तो उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको दूसरी लिखेंगे। लेकिन कह रहा है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या हमको पता नहीं है, तो उसको क्योंकि प्रतिशत में निकालना है तो 100% मान लेंगे। क्या है? तीसरी 100% है। अब कह रहा है तीसरी संख्या से 12.5%, मतलब जो 100% है, लेकिन उससे 12 पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 12.5% अधिक है। तो जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? तो 112.5% हो जाएगा। फिर कह रहा तथा 125% है, तीसरी से 125 हो जाएगा। बस ये कह रहा है। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है? तो पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या आपका कितना है? 112.5 और दूसरी है 125। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो मान लेते हैं x% है। यहां प्रतिशत हटा सकते हैं, ठीक है, प्रतिशत आप नहीं लिखेंगे। अब यहां से क्या करेंगे? और अब देखिए प्रतिशत नहीं निकालना, तो प्रतिशत यहां अभी क्या है? परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे? 100 लिख देंगे। 100 लिखेंगे, इसको काट दीजिए। 25 चौका 100 और 25 पंचे 125। इसका मतलब आपका आ गया 112.5 बराबर 5x/4। 4 का इसमें गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 112.5 गुणे 4 बराबर x। 5 का फिर नीचे भाग दे दीजिएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना? इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25। ये आपका हो जाएगा 22.5 गुणे 4। अब x बराबर हो जाएगा 4 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 पूरे 0, 2 हासिल 22 दूना 44 और 44 2, 4 पंजे भी 4 दूनी 8, 2 10 और 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9। दशमलव कितना लग जाएगा? दशमलव आपका लग जाएगा यहाँ 90। तो x बराबर आपका 90%। सब प्रतिशत में ही है, सब प्रतिशत में है, तो इसको प्रतिशत बाद में आप लगा सकते हैं। तो कह रहा है कि वो संख्या कितना है? कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो वो आपका 90% के बराबर है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। जब कोई प्रतिशत नहीं दिया है जैसे तीसरी संख्या का, उसको 100 मान कर लेंगे। उसके बाद में कह रहा है तीसरी संख्या 12.5% अधिक है पहली, तो 12.5 हो गया। फिर कह रहा है अगली 25% है तो 25% हो गया। जो पहले आएगा उसको पहला मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको दूसरा मानेंगे। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी का आपका x% है कह देंगे। फिर क्या करेंगे यहाँ पर? फिर उसके बाद इसको 10% था, नीचे 100 कर देंगे, काट देंगे। 25 से 25 चौका 100, 25 पंचे 125। उसके बाद में क्या करेंगे? इसका क्या है? गुणा, भाग है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा, और इधर क्या है? भाग है, तो इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। इसको काट देंगे तो x बराबर 90% आ जाएगा। इस तरह से 34 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। यदि मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।